हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का टोटल 5 पार्ट को डिस्कस कर दिया था। टोटल कितना पार्ट है? 10 पार्ट है। 10 पार्ट में से हमने 5 पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। आज के वीडियो में जो भी 5 पार्ट बचा है उसको 5 पार्ट को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, 5 पार्ट तक हमने डिस्कस कर दिया था। ये 6 पार्ट है। ध्यान से देखिए, ए बराबर हमको 2 दिया है, डी बराबर 8 दिया है और एस एन बराबर 90 दिया है, 90 दिया है। आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं आपको सोचना है, बस देखिए एस एन दिया है 90, आप एस एन की फॉर्मूला लगा दीजिए। ध्यान से देखिए, एस एन इक्वल टू क्या दिया हमको? एस एन इक्वल टू बाबू हमको दिया है 90 और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a और प्लस का n-1 मल्टीप्लाई का d इज इक्वल टू में दिया है 90। ये एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, a हमारे पास क्या है? 2 है, d हमारे पास क्या है? 8 है। तो a और d की आप वैल्यू रख दीजिए। ध्यान से देखो, ध्यान से, n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई a के जगह पे आप रख दो 2 प्लस क्या हो जाएगा? n-1 मल्टीप्लाई d की जगह पे आप रख दो 8। यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ होगा आपको। आगे देखिए, बराबर में क्या है बाबू? 90 है। ध्यान से इधर देखो, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 दूना को हो जाएगा 4 प्लस 8 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n हो जाएगा, 8 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और बराबर में कितना है आपके पास? 90 है। यहाँ देखो ध्यान से, n/2 और ब्रैकेट के अंदर 8 में से 4 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, अब प्लस का है हमारे पास 8n और बराबर में हो जाएगा आपके पास 90। यहाँ देखिए 2 दोनों जगह कॉमन दिख रहा है क्योंकि 2 आता है 4 के टेबल में भी और 8 में भी आता है 2। ध्यान से देखिए, n/2, अब हम ये 2 को दोनों जगह से बाहर निकालते हैं तो यहाँ बचेगा -2, यहाँ बचेगा 4n बचेगा और इक्वल टू में हमारे पास 90 है। 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान से पहले देखिएगा आप लोग, अंदर हम क्या करें? n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n का पहले 4n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारे पास 4n²। n का हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारे पास -2n। यहाँ तो एकदम क्लियर। आगे देखिए, बराबर में हमारे पास बचा है 90। यहाँ एकदम क्लियर हुआ होगा। देखिए 2 फिर से आप कॉमन निकालिए, 2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2n², यहाँ बचेगा -n। अब बराबर में हमारे पास है 90, 90 को 2 से काटिए 45 बार में कट जाएगा तो कितना बचा आपके पास? 2n² -n। अब बराबर में हमारे पास 45 बचा। यहाँ तक एकदम आपको क्लियर हुए। आगे देखिए, 45 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 2n² -n, 45 इधर आएगा तो -45 होगा, बराबर में 0 होगा। अब ध्यान से देखिए, बीच वाले को ऐसे नंबर में 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पर आ जाए लास्ट वाला नंबर, लेकिन आगे एक नंबर मल्टीप्लाई में है तो इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें। 90 हुआ होगा, ठीक है। अब 2 नंबरों में आप इसको ब्रेक करिए तो देखिए हम डायरेक्ट ब्रेक कर देते हैं। हाँ, तो देखिए 2 नंबरों में हमने ब्रेक कर दिया। ध्यान से देखिए, पहले 10 9 में से 9 जाएगा तो -n आ जाएगा और 10 में 9 गुणा करेंगे तो 45 90 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 इसमें मल्टीप्लाई होता है तो हो जाएगा यहाँ पास 90। इन दोनों को एक साथ कर लीजिए और इन दोनों को आप एक साथ कर लीजिए। इन दोनों में से 2n को आप बाहर निकालिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना सबको आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। 2n को बाहर निकलिए, अंदर बचेगा n- का बचेगा 5, n- का बचेगा 5। इन दोनों में से 9 को बाहर निकालिए तो अंदर बचेगा n- का 5 बराबर में 0। n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो n की वैल्यू पहले आ जाएगा हमारे पास माइनस का 9/2, दूसरा n की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 5। तो ध्यान से देखिए, n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन और नेगेटिव में नहीं रह सकती। ये फ्रैक्शन में है, मतलब ये n की वैल्यू नहीं है। तो n बराबर आपको क्या लेना है? 5 लेना है। तो आपने n की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। अब an की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d इज इक्वल टू क्या होगा? ध्यान से देखिए, a की जगह पे रखिए आप 2 प्लस में n की जगह पे 5, 5 में से एक जगह 4 हो जाएगा, d की जगह पे रखना है आपको 8, ठीक है। तो कितना आएगा? 2 प्लस में 8 चौकी हो जाएगा आपके पास 32 और 32 में 2 को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 34। तो ये आपके पास an की वैल्यू है। यहाँ तक एकदम क्लियर। ध्यान से देखिए, यहाँ n इक्वल टू कैसे 5 है, -9/2 है। आपको फैक्टराइजेशन करना आता होगा तो जानते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में करेंगे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में करेंगे और दोनों को 0 के बराबर 1/1 करेंगे तो n की वैल्यू ये हमारे पास आएगा। और जब n की वैल्यू आएगा तो हम an की वैल्यू भी आसानी से निकालिए। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए हम 7 क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तीसरा का 7 पार्ट। इसमें a = 8 दिया है और an = 62 दिया है और sn = दिया है 210।
ठीक है। आपको निकालना है वैल्यू n की और आपको निकालना है वैल्यू d की। तो ध्यान से देखिए, आप में जो जो यहाँ दिया रहता है ना, आप उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। आप बोलोगे सर आप कभी आप an की फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, कभी sn की फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन खुद कहने के लिए बोल रहा है। जो दिया रहता है an दिया है तो हम an का भी यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और sn दिया है तो sn की भी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तभी हमारे पास हो पाएगा बाबू, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो 10 पार्ट है, वो 10 पार्ट पूरा आपका AP का जो सम वाला फॉर्मूला है, सम वाला, उसका निचोड़ दिया गया, आपका क्रश दिया हुआ था, इसीलिए इस करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले an इक्वल टू हमको कितना दिया है, an इक्वल टू हमको दिया है 62। an का फॉर्मूला सब जानते हैं क्या होता है, a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d इज इक्वल टू में दिया है आपके पास 62, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो चीज़ दिया है आप उसके लगा लीजिए। a इक्वल टू दिया है आपके पास 8, इसके जगह पे आप रख दो 8, अब प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 62। ध्यान से देखिए, n-1 और मल्टीप्लाई में d, ये 8 इधर है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 8 जाएगा 4, यानी कि आपके पास बचेगा 54। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर आपको। अब एसएन भी दिया है ना, तो आप एसएन के भी फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ध्यान से देखिए, एसएन इक्वल टू कितना दिया, एसएन इक्वल टू आपके पास 210 दिया है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a और प्लस में n-1 और मल्टीप्लाई में d, ये एसएन का फॉर्मूला होता है। इसके बराबर में आपको दिया है 210। यहाँ तक एकदम क्लियर आपको हुआ है कि नहीं। आगे देखिए ध्यान से, n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या है बाबू, 2a और प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, इसकी वैल्यू पहले से यहाँ निकाला गया है इक्वेशन फर्स्ट में, आप रख दीजिए। क्या होगा आपके पास 54 इज इक्वल टू में क्या है आपके पास 210, ठीक है। हम ऊपर इसको करते हैं, आगे ध्यान से देखिए n/2 तो रख दीजिए n/2 और मल्टीप्लाई, ये देखिए 2 के टेबल में 54 आता है, यहाँ पे तो 2 को आप कॉमन निकालिए। जब आप 2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा a और प्लस में बचेगा हमारे पास 27 और इज इक्वल टू में आपके पास है 210 है। यहाँ तो एकदम क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। a की वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, a की जगह पे यहाँ आप रख दीजिए। तो n ब्रैकेट के अंदर a की जगह पर रखिए 8 अब प्लस में हो जाएगा आपके पास 27, ठीक है, इज इक्वल टू में आपके पास 210। इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने पर आएगा आपके पास 35, 8 7 15 तो 35 आ जाएगा। n है तो n लगा दीजिए और बराबर में है आपके पास 210। n इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आएगा 210 और अपन में आ जाएगा आपके पास 35 आ जाएगा। पहले 7 से काटिए, 7 से ये 5 बार में कटेगा और 7 से ये 30 बार में कटेगा, 5 से 30 6 बार में कट जाएगा। तो n इक्वल टू आपके पास आया है कितना, n इक्वल टू आपके पास आया है 6। मैं कोई अलग फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला है वही आपका फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है। अब बशर्ते क्या हो रहा है कि कब ये an लग रहा है कब sn लग रहा है, तो कुछ इसमें सोचने की बात ही नहीं है कि कौन सा हम फॉर्मूला लगाएं। आपको जो फॉर्मूला दिया है, जिस चीज़ दिया है, आपको उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। आपका क्वेश्चन आप रूपी बनते हुए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल दिया है। अब क्वेश्चन क्या बोला, d की वैल्यू निकालने के लिए, तो इस n की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या दिया है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास दिया है n-1 मल्टीप्लाई में d इज इक्वल टू में दिया आपके पास कितना 54। बस ये n के जगह पे यहाँ रख दीजिए, n के जगह पर रखेंगे 6 में से एक जगह बचेगा आपके पास 5d, अब बराबर में आपके पास है 54। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, d इक्वल टू आएगा 54/5, ये आपका d की वैल्यू हो गया 54/5। तो n की वैल्यू 6 हुआ, d की वैल्यू 54/5। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 8 पार्ट, तीसरा का 8 पार्ट। ध्यान से देखिए, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 था, सेम वही पैटर्न, वही फॉर्मूला, वही चीज़ दिया आपको क्वेश्चन नंबर 8 में, लेकिन एक डिफरेंस है, उसकी में a दिया था, इसमें d दे दिया है और कोई अंतर नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो जो चीज़ दिया है आप उसका फॉर्मूला लगा देना है। सबसे पहले an इक्वल टू दिया है, an का फॉर्मूला लगाइए। ध्यान से देखिए, an इक्वल टू 4 दिया है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d होता है इक्वल टू में 4, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से आप देखिए, पहले d की जगह पे 2 यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या होगा a प्लस में n-1 और मल्टीप्लाई में d की जगह पे आप 2 रख दिए, बराबर में 4। यहाँ तक एकदम क्लियर। आगे ध्यान से देखिए, a प्लस में अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे 2n होगा, 2 1 2 माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू में आएगा आपके पास 4 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, a प्लस में 2n, ये 2 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 के साथ प्लस होगा तो 6 बना देगा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ तक एकदम क्लियर। अब एसएन दिया है ना, तो आप एसएन के फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए
एस एन इक्वल टू आपके पास दिया है माइनस का 14। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन का फॉर्मूला दो होता है हमारे पास, एक वो होता है जब लास्ट टर्म दिया रहता है, एक वो होता है जब लास्ट टर्म नहीं दिया रहता है। इसमें लास्ट टर्म दिया है, ए एन दिया है, तो आप इसकी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर दिए। अब बोलोगे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने ए एन भी तो दिया था, आपने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो बाबू आप जिस तरीके से करना है कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि लास्ट टर्म दिया था हम इसी फॉर्मूले का, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आपका आंसर आएगा ही आएगा। तो हमारे ईजी बनाने के लिए हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस में लास्ट टर्म होता है l और बराबर में दिया आपके पास माइनस का 14। लास्ट टर्म्स को an कहा जाता है, रख दीजिए आप ध्यान से। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या है a की जगह पे आपको क्या रखना है, a की जगह पे आपको यहाँ से वैल्यू निकलेगा। देखिए 6 है उधर जगह तो माइनस का 2n, तो 6 माइनस का 2n हो जाएगा, 6 माइनस का 2n a की वैल्यू हो जाएगा। और लास्ट टर्म्स क्या है आपके पास, l की वैल्यू an होती है जो कि 4 दिया हुआ है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ माइनस का 14 है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, n/2 ब्रैकेट के अंदर 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब प्लस में माइनस का 2n, प्लस नहीं माइनस का 2n है जगह, ठीक है, और बराबर में है माइनस का 14। अंदर से दोनों को कॉमन निकालिए, तो n/2 2 है, यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपके पास n और बराबर में माइनस का 14। अब देखिए 2 से 2 तो पहले कट गया, आगे देखिए n का जब पहले 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n आ जाएगा, n का माइनस n में मल्टीप्लाई करेंगे तो n² आ जाएगा और माइनस में 14 बचेगा। n² कभी नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए, तो इसको उधर भेज दीजिए, उधर भेजेंगे तो n² हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस का 5n हो जाएगा। अब माइनस का 14 उधर पहले से था, इधर क्या बचा, इधर जब कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। 14 को 2 नंबरों में ब्रेक करें, -5n को अब 2 नंबरों में ब्रेक करें, फैक्टराइज करना सबको आता है, इसको 2 नंबरों में ब्रेक करें ताकि मल्टीप्लाई करने पर 14 आ जाए और जोड़ने और घटाने माइनस का 5n आ जाए, तो माइनस का 7n होगा अब प्लस का 2n हो जाएगा और माइनस का 14 बराबर में 0। यहाँ से n की वैल्यू को कॉमन निकालिए तो n - 7 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकालिए तो n - 7 हो जाएगा और बराबर में बचेगा आपके पास 0। n की वैल्यू पहला आया हमारे पास ये से -2 आया और दूसरा n की वैल्यू आया हमारे पास क्या, प्लस का 7 आया। तो n कभी भी नेगेटिव में नहीं रह सकता है, तो इस n की वैल्यू को हमको नहीं लेना है, n = हमको 7 को लेना है, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालना था तो n = आएगा हमारे पास 7। अब a की वैल्यू निकालना था, a की वैल्यू निकाला है तो इस n की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस में 2n और बराबर में 6, n की जगह पर रख दीजिए 7, 7 दूना हो जाएगा कितना, 7 दूना हो जाएगा आपके पास 14 और बराबर में है 6। a = कितना आ गया, 6 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 8 बच जाएगा। तो a की वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस का 8 और n = आ गया हमारे पास कितना, 7, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर देते हैं। हाँ तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट, a दिया है, n दिया है, s दिया है और निकालना है आपको d की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, s दिया है ना तो आप s की वैल्यू अप्लाई कर दो, s की फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। देखिए s = दिया है 192, ठीक है। s मतलब sn सम, ठीक है। तो sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a और प्लस n-1 मल्टीप्लाई में होता है d, बराबर में दिया है आपको 192, ठीक है। आगे देखिए, जब जो चीज़ दिया है ना उसकी फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, a की जगह पे रख दो, n की जगह पे रख दो। तो n की जगह पे आपको 8 रखना है, रख दिया, अंदर 2 मल्टीप्लाई a की जगह पे आप 3 रख दो, प्लस n की जगह पे 8 रखेंगे ना जी, क्योंकि दिया है, 8 में से एक जगह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में बचेगा आपके पास d और बराबर में है आपके पास कितना, 192। 2 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, 4 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 और 7 में d का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7d हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा आपके पास 192। 4 से इसको काटिए, देखिए 4 चौके 16 होगा, 16 होगा, 3 बचेगा और ये 32, ठीक है। तो 4 से काटेंगे 8 बार में, तो 4 8 है 32 हो जाएगा, मतलब 4 से 192 48 बार में कट जाएगा। उसके बाद देखिए 6 प्लस में 7d अब बराबर में आया आपके पास 48, 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 48 में से इस 6 को माइनस कर दिए, कितना बचेगा आपके पास 42 बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 7 से इसको काटिए 6 बार में, तो d की वैल्यू कितना है आपके पास, d की वैल्यू आ गया आपके पास 6। आपको कुछ नहीं करना था, जो चीज़ दिया था फार्मूला उसकी अप्लाई कर देना था, a और n की वैल्यू रख दीजिएगा, d की वैल्यू आसानी से निकल गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट को डिस्कस कर देते हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, l की वैल्यू दिया है, l को हम an कहते हैं, ये एकदम ध्यान से रख लिया। s की वैल्यू दिया 144 और बोला एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स हैं, 9 टर्म्स हैं और आपको a की वैल्यू निकालना है। टोटल कितना टर्म्स है, 9 टर्म्स है, इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी n की वैल्यू है, n = दिया है आपके पास 9, ठीक है। आगे देखिए l दिया है मतलब an का फॉर्मूला है, तो l का फॉर्मूला होता है a प्लस में
n-1 मल्टीप्लाई में d, ये इक्वल टू में दिया है आपके पास 28। l मतलब an का फॉर्मूला ये होता है। यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान से देखिए, n की वैल्यू दिया है 9, तो n की जगह पर रख दीजिए a प्लस 9 में से एक जाएगा 8 हो जाएगा, तो a प्लस में 8d अब बराबर में 28। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिएगा। s की वैल्यू 144 दिया है, रख लीजिए। s की वैल्यू दिया है आपके पास 144, लास्ट टर्म दिया है तो s की वैल्यू लास्ट वाला अप्लाई करिए। फॉर्मूला होता है n/2 और ब्रैकेट के अंदर होता है a प्लस में l और बराबर में 144, ठीक है, क्योंकि 144 दिया था। आगे देखिए n/2 ब्रैकेट के अंदर a कितना दिया है, नहीं दिया है, निकालना है, छोड़ दीजिए। l कितना दिया है, 28 दिया है, रख लीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू कितना होगा 144, और n के जगह पे हमारे पास कितना दिया है, 9 दिया है, तो n के जगह पे आप यहाँ कितना रखेंगे, 9, तो 9 रख दीजिए। तो 9 हमने रख दिया है, नीचे आया है 2, ब्रैकेट के अंदर a प्लस में 28 हो जाएगा, इज इक्वल टू में आपके पास 144 आ जाएगा। 9 से इसको काट दीजिए, देखिए 9 से आप काटिए, 9 कम 9 कितना बचेगा आपके पास, 5 बचेगा, ये 4 मिलकर 54, 9 6 के 54, तो 16 बार में आपका 9 इसको काट देगा। अब देखिए नीचे है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई इससे होगा, तो a प्लस में 28d यहाँ बचेगा, 16 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 32। यहाँ ऊपर हम लोग करते हैं, तो देखिए a बराबर में कितना आएगा, a बराबर में 32, और ये 28 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर में कितना है, 32 माइनस का 28, तो a बराबर आ गया आपके पास 4। a बराबर कितना है आपके पास, 4 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस a की वैल्यू को हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देते हैं। a की वैल्यू किस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो ध्यान से देखिए, a प्लस में 8d और बराबर में कितना है आपके पास 28 है। यहाँ हमको a की बस वैल्यू निकालने के लिए बोलता, आगे नहीं निकालने के लिए बोलता, लेकिन हम आपको d भी निकाल के दिखा देते हैं आसानी से। तो a की वैल्यू आप रख दीजिए, a की जगह पे 4, 8d और बराबर में हो जाएगा 28, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 28 में से 4 को घटा दीजिए तो बचेगा आपके पास 24। 8 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, तो d इक्वल टू भी आपके पास आ गया 3। हमसे a की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, लेकिन हमने दोनों की वैल्यू निकाल लिया ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो आई होप कि जितना क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 से लेकर 10 पार्ट तक जितना भी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक बात और भाई, आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा एफर्ट और मेरा समझाया हुआ अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँच पाए और हर बच्चा अपने सपने को पूरा कर पाए और बोर्ड एग्जामिनेशन 90 से प्लस स्कोर कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।